तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अब मैं आपको जल्दी से बता दूं कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं। तो देखिए, दो तरीके के फाइबर्स होते हैं, एक नेचुरल फाइबर होता है और एक आर्टिफिशियल फाइबर होता है। आर्टिफिशियल फाइबर या सिंथेटिक फाइबर ऐसे फाइबर्स होते हैं जो केमिकल से प्रिपेयर किए जाते हैं, लेकिन नेचुरल फाइबर ऐसे फाइबर्स होते हैं जो नेचुरली अकर करते हैं, जो नेचर से डिराइव किए जाते हैं। जैसे नेचुरल फाइबर का एग्जाम्पल दें आपको तो आ जाएगा कॉटन, इसके बाद आ जाएगा दूसरा एग्जाम्पल सिल्क, और तीसरा एग्जाम्पल जो आ जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम क्या है, वुल। ये तीन हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, 3 एग्जाम्पल्स हैं जिसको हमको एनसीईआरटी में मेनली बताया जाता है। और इसी के कहीं ना कहीं हमको सब्स्टिट्यूट्स प्रिपेयर करे गए और उन सब्स्टिट्यूट्स को क्या बोला गया, उन सब्स्टिट्यूट्स को बोला गया सिंथेटिक फाइबर्स। तो सबसे पहली चीज़ आप लोग को ये पता होनी चाहिए कि जो क्लॉथ्स होते हैं या जो फाइबर्स होते हैं, जो फाइबर्स हैं उनसे हो क्या रहा है, तो उनसे मेनली हम लोग क्लॉथ को प्रिपेयर कर रहे हैं। अब ये क्लॉथ जो प्रिपेयर किए गए वो फाइबर से प्रिपेयर किए गए, लेकिन उन फाइबर्स को क्या बोला जाएगा, तो फाइबर्स का जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या कहलाएगा, दे विल बी कॉल्ड अ फैब्रिक। तो फैब्रिक क्या होता है, फैब्रिक इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फाइबर्स। तो कई सारे फाइबर्स जब कई कंबाइन करते हैं इट मेक्स अ फैब्रिक, और फैब्रिक से क्या बनता है, फैब्रिक से बनता है क्लॉथ। तो बात हो रही थी यहाँ पे फैब्रिक की, तो फैब्रिक दो तरीके के हो सकते हैं, एक ऐसा फैब्रिक होगा दैट विल बी डिराइव्ड फ्रॉम नेचर, और दूसरा फैब्रिक ऐसा होगा दैट विल बी डिराइव्ड आर्टिफिशियली और बाय केमिकल मेथड्स। तो बात करते हैं हम लोग एक एक करके सबकी। तो पहले हम लोग बात करेंगे नेचुरल फाइबर की। तो नेचुरल फाइबर में जो हमको फाइबर्स के बारे में डिस्कस करना है दैट इज़ कॉटन, वुल और सिल्क। कॉटन कैसे डिराइव किया जाता है, तो कॉटन इज डिराइव फ्रॉम प्लांट्स। वुल कैसे डिराइव किया जाता है, वुल और सिल्क दो, वुल जो होता है दैट इज डिराइव फ्रॉम एनिमल्स। अब एनिमल्स कौन से, जैसे शीप है, ठीक है, तो शीप से क्या मिलता है हम लोग को, वुल मिलता है। और सिल्क की बात करी जाएगी तो सिल्क वर्म से डिराइव किया जाता है, तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। और कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिख के दीजिएगा कि सिल्क जो रियरिंग ऑफ सिल्क होता है, जो रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर्स की बात करी जाएगी। तो सिंथेटिक फाइबर्स आप लोग को याद रखना है, सिंथेटिक फाइबर्स ऐसे फाइबर्स होंगे जो कौन प्रिपेयर करेगा, ह्यूमन बींग्स प्रिपेयर करेंगे। लेकिन सिंथेटिक फाइबर्स को क्यों सिंथेटिक कहते हैं, क्योंकि इनको केमिकल से बनाया जाता है, कई सारे केमिकल्स सिंथेटिक फाइबर को बनाने में यूज़ होते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर्स। इनको मैड मेड फाइबर्स भी कहा जाता है। इसके बाद बात करी जाएगी सिंथेटिक फाइबर बनते कैसे हैं। तो सिंथेटिक फाइबर को बनाने के लिए कई सारे छोटे छोटे से स्मॉल यूनिट्स होती हैं जो ज्वाइन करी जाती हैं। अब जो स्मॉल यूनिट्स होती हैं उनको क्या कहा जाता है, तो जो स्मॉल यूनिट है, देखिए स्मॉल यूनिट का मतलब है कि केमिकल कंपाउंड्स जो थे उनके छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स हैं। तो यह कैसे कह सकते हैं हम लोग, जो कंपाउंड्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे जो भी केमिस्ट्री में हम लोग जो पढ़ते हैं कई सारे कंपाउंड्स पढ़ते हैं, तो क्या स्मॉल यूनिट्स क्या है, तो स्मॉल यूनिट्स कुछ और नहीं है, ये कंपाउंड्स हैं। कैसे कंपाउंड्स हैं, तो कंपाउंड मतलब होते हैं ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं। तो एक मॉलिक्यूल को क्या बोला जाएगा, वन मॉलिक्यूल को बोला जाएगा अ यूनिट। तो एक यूनिट मॉलिक्यूल के जब कई सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे, जैसे मान लीजिए ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज क्या हो गया, ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल होगा, और इसके जब कई सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे तो वो क्या बनाएगा, दैट विल मेक अ पॉलीमर। तो जब एक यूनिट होती है, जब एक स्मॉल यूनिट होगी तो उसको बोला जाएगा मोनोमर, और जब ये स्मॉल यूनिट्स कई सारी कंबाइन करेंगी इट विल मेक अ पॉलीमर। बाकायदा रिएक्शंस होती हैं, चेन रिएक्शंस होती हैं जिससे ये पॉलीमर क्रिएट होता है। तो यहाँ पॉलीमर की बात करी गई है, तो पॉलीमर में दो वर्ड्स आएंगे, एक आ जाएगा पॉली और दूसरा आ जाएगा मर। पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी, और मर का मतलब क्या होता है, मर का मतलब होता है यूनिट्स। तो जिसके पास कई सारी यूनिट्स हैं, अब किसकी यूनिट्स हैं, तो मोनोमर की यूनिट्स हैं। तो पॉलीमर्स आर दोज विच हैव अ मैनी यूनिट्स विच आर मेड फ्रॉम मैनी यूनिट्स बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी यूनिट्स ऑफ मोनोमर इज कॉल्ड अ पॉलीमर। अब हम लोग एक एक करके कई सारे पॉलीमर को डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो पॉलीमर्स होते हैं वो भी कुछ ऐसे होते हैं जो नेचर में प्रेजेंट होते हैं। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलीमर के बारे में बताया गया है दैट इज़ कॉटन। और कॉटन किसका पॉलीमर है, तो कॉटन पॉलीमर है सेल्यूलोज का। मतलब यहाँ पे जो सेल्यूलोज होगा वो क्या हो जाएगा, मोनोमर हो जाएगा। कॉटन क्या हो जाएगा, कॉटन विल बी पॉलीमर। अब लेकिन ये हमको समझना है कि सेल्यूलोज बना किससे, तो सेल्यूलोज बनता है ग्लूकोज की छोटी छोटी यूनिट से। मतलब कई सारी ग्लूकोज की छोटी छोटी यूनिट्स जब कंबाइन करी तो उसने क्या बनाया, उसने सेल्यूलोज बनाया। और जब सेल्यूलोज की कई सारी यूनिट्स कंबाइन करी तो उसने क्या बनाया, इट मेक्स कॉटन। तो कॉटन, सेल्यूलोज और ग्लूकोज में आई होप आप लोग को अंतर या डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं।
तो जो अगला टॉपिक है वो हमारे पास है टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। इसमें हम आप लोग को बताएंगे जो सिंथेटिक फाइबर थे वो हम लोग क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं। तो पहली चीज़ तो आप लोग को ये पता होनी चाहिए, जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। और नेचुरल फाइबर्स एक्सपेंसिव क्यों होंगे, बहुत सिंपल सा कारण है। नेचुरल फाइबर क्योंकि नेचर से डिराइव किए गए हैं और नेचर में जो भी चीज़ें होती हैं वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव ज़रूर होती हैं, क्योंकि नेचर कहीं ना कहीं लिमिटेड है। नेचर में जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, लिमिटेड है, वो बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट अमाउंट में नहीं है, इसलिए वो क्या होती हैं, थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं। लेकिन सिंथेटिक फाइबर्स ऐसे फाइबर्स हैं जो केमिकल से प्रिपेयर किए गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं क्या होंगे, थोड़े से सस्ते होंगे, थोड़े से चीप होंगे। तो बात करी जाएगी पहले सिंथेटिक फाइबर की, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है रेयॉन। अब रेयॉन जो है वो किस मतलब किन नेचुरल फाइबर की तरह होता है, तो वो होता है सिल्क फाइबर की तरह। तो आर्टिफिशियल फिर सिल्क इसीलिए किसको बोलते हैं, रेयॉन को। तो रेयॉन को याद रखना है, रेयॉन को क्या बोला जाता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। अब अगर सिल्क की बात करी जाती है तो चाइना का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि चाइना ने ही सिल्क की डिस्कवरी करी थी। तो जो सिल्क के बारे में बताया, किसने बताया, चाइना ने सबसे पहले दुनिया को बताया। बात करी जाती है सिल्क की, तो सिल्क जो फाइबर होता है बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, क्योंकि जो रियरिंग ऑफ सिल्क होती है वो खुद ही एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है, ठीक है। इसीलिए जो सिल्क वॉर्म या जो सिल्क हो सकता है, जो सिल्क के कपड़े होते हैं वो कैसे मिलते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलते हैं। तो हम लोग ने क्या किया, हम लोगों ने रेयॉन को डिस्कवर किया। अब रेयॉन को कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है रेयॉन, तो रेयॉन को बनाने के लिए हम लोग केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब कई सारे केमिकल्स की रिएक्शन करते हैं, किसके साथ में, वुड पल्प के साथ में। तो जो वुड पल्प होता है उसकी रिएक्शन करी जाती है किसके साथ में, मतलब वुड पल्प की रिएक्शन करी जाएगी, तो कई सारे केमिकल्स वुड पल्प में मिक्स किए जाएंगे, जिससे क्या क्रिएट होगा, रेयॉन का एक मॉलिक्यूल, या ये कह सकते हैं रेयॉन का फाइबर क्रिएट होगा। और इसी रेयॉन के फाइबर को क्या कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। और आप लोग को याद रखना है, इसको मैन मेड सिल्क क्यों बोला गया, इसको, हालांकि ये वुड पल्प से बन रहा है, और वुड पल्प कैसा होता है, वुड पल्प इज़ अ नेचुरल सोर्स, तो इसको तो नेचुरल फाइबर में रखना चाहिए। लेकिन हम लोग ने इसको किस में रखा, हम लोग ने इसको रखा मैन मेड फाइबर में, क्योंकि यहाँ पे नेचर से रॉ मटेरियल तो मिला है, लेकिन उसका केमिकल ट्रीटमेंट कराया गया है। और क्योंकि केमिकल ट्रीटमेंट कराया गया है, तो इसको इसमें हमने किस में रख दिया, हम लोग ने रख दिया इसमें मैन मेड फाइबर में। अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सिल्क जो भी होगा, जो भी कपड़े सिल्क के होते हैं, उनमें हम लोग डाई नहीं कर सकते, मतलब उनको हम लोग कलर प्रोवाइड नहीं कर सकते। अगर कर भी सकते हैं तो कहीं ना कहीं जो कपड़ा होगा, जो उसके फाइबर्स होंगे, उनमें थोड़ा बहुत डैमेज आ जाएगा। तो क्या किया जाता है उसके लिए हम लोग ने रेयॉन को क्रिएट किया। अब रेयॉन के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि उनको कई सारे कलर्स में हम लोग बना सकते हैं, मतलब हम लोग उसकी डाई कर सकते हैं, उसको डाई कर सकते हैं। डाई का मतलब होता है उसको कलर प्रोवाइड करना, तो केमिकल्स के थ्रू हम लोग उसको कलर प्रोवाइड कर सकते हैं, किसको, रेयॉन को। जबकि ये काम हम लोग सिल्क में कर तो सकते थे, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में कर सकते थे, ठीक है। इसके बाद बात करी जाएगी रेयॉन की, तो रेयॉन कॉटन में मिक्स किया जाता है, और जब रेयॉन को कॉटन में मिक्स करते हैं तो उससे क्या क्रिएट किया जाता है, उससे बनाते हैं बेड शीट्स, मतलब जो बेड पे आप लोग के यहाँ चादरें डाली जाती होंगी, दैट इज़ कॉल्ड बेड शीट। तो वो किसके मिक्सचर से क्रिएट की जाती हैं, दैट इज़ मेड बाय द मिक्सचर ऑफ रेयॉन एंड कॉटन। और इसके तरह से एक और चीज़ होती है जिसको कारपेट बोलते हैं। तो कारपेट को किससे बनाया जाता है, तो कारपेट इज़ मेड बाय मिक्सिंग रेयॉन एंड वुल। तो रेयॉन और वुल को अगर मिक्स करेंगे तो उससे जो चीज़ क्रिएट होगी, दैट वुड बी कॉल्ड एज कारपेट। आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारे पास फाइबर है, ये हमारा पहला सिंथेटिक फाइबर है, कंप्लीट सिंथेटिक फाइबर है, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है नाइलॉन। अब नाइलॉन में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे दो कंट्रीज़ हमको दिखाई पड़ रही हैं, दो कंट्रीज़ या दो स्टेट्स बोल सकते हैं, मतलब दो जगह बोल सकते हैं। वो हमारी पहली जगह क्या है, पहली जो डेस्टिनेशन है, दैट इज़ न्यूयॉर्क। NY का मतलब क्या हो गया, NY इंडिकेट्स न्यूयॉर्क। और जो लॉन हो गया, लॉन का मतलब क्या हो गया, इट इज़ लंदन, मतलब ये हो गया लंदन। अब ये दो कंट्रीज़ ने क्या किया था, नाइलॉन को प्रिपेयर कर दिया था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, इसका नाम पड़ गया नाइलॉन। अब दूसरी बात हमको ये समझनी है कि नाइलॉन को प्रिपेयर कब किया गया, मतलब नाइलॉन को कब डिस्कवर किया, तो नाइलॉन की डिस्कवरी हुई है 1931 में। इसके बाद बात करी जाएगी कि नाइलॉन किससे बनता है, तो नाइलॉन बनता है कोल से, वाटर से और एयर से। मतलब कोल मतलब होता है कोयला। अब कोल में क्या होता है, कोल में होता है कार्बन। इसके बाद वाटर में क्या होता है, वाटर में होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं या इसके एटम्स होते हैं। एयर की बात करी जाएगी तो एयर में अगेन फिर से क्या होता है, तो ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास नाइलॉन होगा उसके अंदर आपसे अगर पूछा जाए कौन से एटम्स प्रेजेंट होते हैं, तो कौन से एटम्स होते हैं हमारे पास, उनके पास कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा और नाइट्रोजन होगा, और भी कुछ केमिकल्स नाइलॉन में प्रेजेंट हो सकते हैं।
इसके बाद बात करी जाएगी तो नाइलॉन, आप लोग को फिर से बता दूं कि नाइलॉन इज़ फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। तो नाइलॉन ही पहला फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है। हम लोग रेयॉन को पहला फुल्ली सिंथेटिक फाइबर नहीं कहेंगे, और अभी मैंने डिस्कस किया था कि उसको फुल्ली सिंथेटिक फाइबर क्यों नहीं कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ की। तो आप लोग को सबसे पहली प्रॉपर्टी नाइलॉन की ये याद रखनी है कि नाइलॉन की जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और इसी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की वजह से नाइलॉन को काहे में किस चीज़ में यूज़ किया जाता है? नाइलॉन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स, हमारे पास जो पैराशूट होते हैं, जो हमारे पास रोप्स होती हैं, रॉक क्लाइंबिंग के लिए जो रोप यूज़ करते हैं, क्योंकि वो हल्का भी होगा, वो लाइट वेटेड भी होगा, और साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा मजबूत भी होगा। इसलिए क्या यूज़ करते हैं? इन सब चीज़ों के लिए नाइलॉन को हम लोग यूज़ करते हैं। नाइलॉन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा इलास्टिक भी होता है। इलास्टिक का मतलब होता है लचीला, तो बहुत ज़्यादा ये लचीला भी होता है। इसके बाद लाइट होता है, तो लाइट होने की वजह से इससे हम लोग कई सारे कपड़े भी बनाते हैं, मतलब इससे हम लोग क्लॉथ्स भी प्रिपेयर करते हैं। लस्ट्रस होता है, मतलब इसके अंदर चमक होती है और इसको आसानी से धोया भी जा सकता है, इसीलिए इससे हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे? क्लॉथ्स, मतलब हम लोग इससे कपड़े भी बनाते हैं। मतलब जो सॉक्स होते हैं, आप लोग ज़रूर सॉक्स पहनते होंगे, तो सॉक्स किसके बनते हैं? सॉक्स किसके बन सकते हैं? सॉक्स आर मेड अप ऑफ नाइलॉन। और भी बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं जैसे स्लीपिंग बैग्स हैं, और कई सारे कपड़े भी ऐसे होते हैं जो किससे बनते हैं? नाइलॉन से बनाए जाते हैं। अगले टॉपिक में बात करी जा रही है पॉलिस्टर की या एक्राइलिक पॉलिस्टर की। तो आपको याद रखना है ये हमारा दूसरा सिंथेटिक फाइबर है जिसका नाम है पॉलिस्टर। तो हम ये पॉलिस्टर के बारे में आप लोग को सबसे पहली चीज़ याद रखनी है, इट इज़ अ सिंथेटिक फाइबर। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि इसमें रिंकल्स नहीं पड़ते। अबे रिंकल्स क्या होते हैं? आप लोगों ने कॉटन के कपड़े पहने होंगे, तो कॉटन के जब आप कपड़े पहनते हैं, उसको मान लीजिए आपने धो दिया, तो धोने के बाद आप देखते होंगे उसमें बहुत ज़्यादा रिंकल्स आते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें सिकुड़न आ जाती है, जिसकी वजह से उसको प्रेस करना, उसको आयरन करना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, आसान नहीं होता। जबकि पॉलिस्टर के जो कपड़े होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता है। आप अगर एक बार उसको धो भी देंगे, उसको वॉश भी कर देंगे, तो उसमें रिंकल्स क्रिएट नहीं होते हैं। इसीलिए उनको प्रेस करना, उनको मेंटेन करना बहुत आसान होता है। इसीलिए इनसे क्या बनाया जाता है? ड्रेस के मटेरियल, इनसे क्लॉथ्स भी बनाए जाते हैं। सभी मटेरियल के अलग अलग एडवांटेजेस होते हैं। जैसे कॉटन की बात करी जाएगी तो कॉटन को अक्सर गर्मियों में प्रेफर किया जाता है। क्यों? क्योंकि कॉटन क्या करता है? कॉटन स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और क्योंकि स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेगा तो इवापोरेशन होता रहेगा, और इवापोरेशन के होने की वजह से क्या होगा? हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होगा वो मेंटेन रहेगा। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट फाइबर की बात करी गई है, दैट इज़ टेरिलिन। और टेरिलिन होता क्या है? टेरिलिन खुद भी एक पॉलिस्टर है। अच्छा, पॉलिस्टर से एक बहुत इंपॉर्टेंट हमको बात याद आती है। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे भी दो वर्ड हैं, एक पॉली है, पॉली का मतलब हो गया मैनी। अब यहाँ पे क्या मैनी है? तो मैनी यूनिट्स ऑफ ईस्टर है। तो ईस्टर एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसकी जो स्मेल होती है वो फ्रूट लाइक स्मेल होती है। तो कई सारे केमिकल कंपाउंड्स, कई सारे मोनोमर्स जब ईस्टर के कंबाइन करेंगे तो दे विल फॉर्म अ पॉलिस्टर। तो टेरिलिन जो है वो क्या है? एक तरीके का पॉलिस्टर है। इसके बाद बात करी जाएगी हम लोग को पॉलिस्टर के बारे में पढ़ना था। तो पॉलिस्टर में अभी हम लोग को बताया आपको कि पॉलिस्टर क्या है। इट इज़ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ मैनी ईस्टर्स। अब ईस्टर की स्मेल की बात करी गई थी, तो ईस्टर की स्मेल कैसी होती है? तो फ्रूटी स्मेल होती है। अब देखिए पॉलिस्टर जो है, पॉलिस्टर को अकेले नहीं बनाया जाएगा, मतलब पॉलिस्टर में हम लोग मिक्सिंग करते हैं। अब जैसे कॉटन था, कॉटन बहुत ज़्यादा महंगा था, कॉटन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, तो कॉटन में क्या कर दिया? कॉटन में हम लोग ने पॉलिस्टर को मिक्स कर दिया, ठीक है। और जब कॉटन को पॉलिस्टर में मिक्स किया गया तो वो क्या कहलाता है? दैट इज़ कॉल्ड पॉलीकॉट। अब पॉलीकॉट की एक प्रॉपर्टी होगी कि पॉलीकॉट के पास जो पॉलिस्टर्स थे उनकी भी प्रॉपर्टीज़ होगी, और कॉटन की भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ होगी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? पॉलीकॉट को क्रिएट करते हैं। और इसी तरीके से पॉलीवुल भी क्रिएट करेंगे। पॉलीवुल में क्या हो जाएगा? तो पॉलिस्टर भी आ जाएगा और वुल भी आ जाएगा, मतलब उसके पास जो पॉलीवुल होगा उसके पास प्रॉपर्टी ऑफ पॉलिस्टर भी होगी और प्रॉपर्टी वुल की भी हो जाएगी। इसी तरीके से बात करी जाएगी टेरिकॉट की। तो टेरिकॉट जरूर आप लोगों ने नाम सुना होगा। टेरिकॉट का मतलब हो जाएगा टेरिलिन और कॉटन, मतलब उसके अंदर टेरिलिन की भी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी और कॉटन की भी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। इसके बाद बात करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पीईटी। अब पीईटी क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो आपके घर में प्लास्टिक की बॉटल्स होंगी, ये इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है, इसको आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। कई बच्चों को इसको प्रोनाउंस करने में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसका नाम है पॉलीइथाइलिन टेराफ्थलेट। टेरिफ्थलेट है। देखिए हमको भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि इसका नाम ही कुछ ऐसा है, ठीक है। तो इसको अगर आप लोग एक बार में प्रोनाउंस कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर कर लेते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपने पीईटी को एक बार में अनाउंस कर लिया था।
ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिस्टर होता है, क्योंकि इससे क्या करते हैं, जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं जिसमें हम लोग पानी स्टोर करते हैं और फ्रिज में रखते हैं, तो जो प्लास्टिक की बॉटल्स हैं वो किससे बनती हैं, दे आर मेड अप ऑफ PET। तो प्लास्टिक की बॉटल्स हो गई, यूटेंसिल्स हो गए और कुछ फिल्म्स हो गई। फिल्म काहे की होती हैं, तो फिल्म्स आज नहीं यूज़ होती हैं। फिल्म्स आपने देखा होगा गाड़ी पे चढ़ाई जाती है, जो शीशे होते हैं उस पर फिल्म चढ़ाई जाती हैं, ठीक है, तो वो भी किसकी बनी होती है, दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ PET। अब बात करी जाएगी एक्राइलिक फाइबर की। तो अभी हम लोग ने बात करी थी पॉलीवुल की। अब पॉलीवुल की तरह ही एक और फाइबर है जो वुल से रिलेटेड है, जो वुलन से चीज़ों से रिलेटेड है, दैट इज़ एक्राइलिक फाइबर। अब एक्राइलिक, अब जो वुल था वो किससे डिराइव हो रहा था, तो वुल इज डिराइव फ्रॉम नेचर, मतलब वो शीप से डिराइव होता है, या ये कह सकते हैं वो नेचर से डिराइव किया जा रहा है। इसलिए वो क्या होगा, वो थोड़ा सा महंगा होगा, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा। अब उसी चीज़ को मतलब सस्ता करने के लिए, या ये कह सकते हैं उसी का सब्स्टिट्यूट हमने ढूंढा, जिसको क्या बोला, एक्राइलिक बोला। अब एक्राइलिक की कई सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होंगी जो वुल की तरह मैच करेंगी, लेकिन ये कैसा होगा, ये थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव होगा, थोड़ा सा ये चीप होगा, जिससे इसको कई सारे लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी एक चीपनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो इसकी ड्यूरेबल है। ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है, ड्यूरेबल का मतलब होता है ये बहुत दिनों तक, मतलब लॉन्ग लास्टिंग होगा, ये ख़राब बहुत देर में होगा, बहुत जल्दी ख़राब ये नहीं होने वाला है। इसके बाद ये अफोर्डेबल होगा। अब चीप है तो अफोर्डेबल तो होना ही होना है। अब इसके बाद जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनकी एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है कि वो वैरायटी ऑफ कलर्स में अवेलेबल होते हैं, जबकि नेचुरल फाइबर जो होंगे उनमें हम लोग डाई करते हैं, और डाई करने पे कहीं ना कहीं जो उसमें ख़राबी आ जाती है, जो फाइबर होंगे उनमें ख़राबी आ जाती है, इसलिए उसको डाई बहुत कम किया जाता है। लेकिन सिंथेटिक फाइबर को हम लोग कलर प्रोवाइड कर सकते हैं बाय यूजिंग वेरियस केमिकल्स। तो यहाँ पे भी वैरायटी ऑफ कलर्स हम लोग एक्वायर कर सकते हैं एक्राइलिक फाइबर में भी। और एक्राइलिक फाइबर के बारे में आपको याद फिर से रखना होगा कि एक्राइलिक फाइबर इज़ रिलेटेड टू वुलन, मतलब वुल से रिलेटेड एक्राइलिक फाइबर होता है। आगे बात करते हैं, तो बात करते हैं हम लोग सिंथेटिक फाइबर के डिसएडवांटेज की। तो डिसएडवांटेज बहुत इंपॉर्टेंट है सिंथेटिक फाइबर का, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर की एक बहुत ख़राब चीज़ होती है कि ये मेल्ट हो जाता है। मतलब अगर थोड़ी सी इसको हीट प्रोवाइड करी गई, अगर कहीं ना कहीं से इसके पास फायर आया तो ये क्या हो जाएगा, फायर की वजह से ये मेल्ट हो जाएगा। कौन सा फाइबर, सिंथेटिक फाइबर। और क्योंकि फायर की वजह से मेल्ट होगा, तो वो मेल्ट होगा तो कहाँ जाएगा, तो उसका जो मेल्टेड पोर्शन होगा वो हमारे स्किन पे आके स्टिक हो जाएगा। और अगर वो हमारे स्किन पे चिपक गया तो फिर क्या होगा, उसको निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, और हो सकता है कि पूरी स्किन की जो लेयर है वो भी बाहर आ जाए, जो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होने वाला है। इसी वजह से क्या होता है, जो लैब के कोट्स होते हैं, आप लोग के यहाँ अगर कोई भाई बहन होगा क्लास 11-12 में, उसका आप लैब कोट जरूर देखिएगा। आप लैब कोट जब देखेंगे तो क्या देखेंगे उसमें, कि जो लैब कोट होते हैं दे आर मेड अप ऑफ कॉटन। इसी तरीके से जो हमारी मदर्स होती हैं, जो हमारी मदर हैं, या जो आप लोग की मदर्स होती हैं, जो सभी की माताएं होती हैं, वो जो कपड़े पहनती हैं किचन में, वो कैसे कपड़े पहनती हैं, कॉटन के कपड़े पहनती हैं। और क्यों कॉटन के कपड़े पहन रही हैं, या क्यों वो लोग सिंथेटिक फाइबर्स नहीं पहन रही हैं, वो बात अब आप लोग को समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक में आते हैं। तो अगला टॉपिक हमारे पास है पेट्रोकेमिकल्स। अब पेट्रोकेमिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक हमको नया वर्ड मिल रहा है, दैट इज़ पेट्रोलियम। मतलब क्या हुआ कि पेट्रोकेमिकल्स यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, पेट्रोकेमिकल्स यहाँ पे हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कई सारे ऐसे फाइबर हमको मिलने वाले हैं जो किससे क्रिएट किए जाते हैं, दे आर मेड अप ऑफ पेट्रोकेमिकल्स, दे आर मेड अप ऑफ पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। और पेट्रोलियम, अगर पेट्रोलियम की बात करी जाएगी तो पेट्रोलियम में जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स या सबसे इंपॉर्टेंट आइटम्स पाए जाते हैं वो होता है कार्बन और हाइड्रोजन। तो जो नाइलॉन होता है उसमें भी कहीं ना कहीं पेट्रोकेमिकल का यूज़ होता है। आगे बढ़ते हैं, तो जो अगला हमारे पास टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, तो हम लोग ने अभी कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी हैं, वही देखिए यहाँ पे भी लिखी हुई हैं कि ये जल्दी सूख जाते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, ड्यूरेबल का मतलब ये लॉन्ग लास्टिंग होंगे, ये बहुत जल्दी ख़राब नहीं होने वाले हैं। दूसरी चीज़, ये लेस एक्सपेंसिव होते हैं, मतलब ये थोड़े से सस्ते होते हैं। जो चौथी प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है रीडली अवेलेबल। अब रीडली अवेलेबल होगा मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर, क्योंकि नेचुरल फाइबर नेचर से डराइव हो रहा है और नेचर में जो भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं एक लिमिटेड अमाउंट में है। लेकिन जो केमिकल्स होते हैं वो लिमिटेड अमाउंट में नहीं होते, बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। और आखिरी जो इसका पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ ईजी टू मेंटेन। मतलब इसको धोना भी आसान होता है। तो ईजी टू मेंटेन का मतलब हो गया कि इनको वॉश करना भी आसान है, और साथ ही साथ इनको प्रेस करना, या इसको ये कह सकते हैं आयरन करना भी आसान होता है, ईजी होता है। इसीलिए हम लोग सिंथेटिक फाइबर को प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर।
तो आई होप आप लोग को इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अगले लेक्चर पे हम लोग प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लास्टिक्स पढ़ेंगे, थर्मोप्लास्टिक्स पढ़ेंगे, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स पढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।